हाँ जी, चालू है ना? आवाज़ साफ साफ आ रही है? तो आज हमारा जो नया टॉपिक है वो हम लेंगे ज्योग्राफी का। और ज्योग्राफी में ये जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये राजस्थान की जितनी भी एग्ज़ाम है उन्हीं में नहीं बल्कि इंडिया स्तर पे जितनी भी एग्ज़ाम होने वाली हैं सब में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है जी। और वो उस टॉपिक का नाम है कौन सा? राजस्थान के परिवहन या फिर भारत के परिवहन। तो सबसे पहले राजस्थान के परिवहन पढ़ाने से पहले मैं ले लेता हूँ भारत के परिवहन। भारत के परिवहन जैसे ही खत्म हो जाएंगे तो राजस्थान के परिवहन भी हम पढ़ेंगे। और ये जो टॉपिक है ये हमारे फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में और साथ साथ में रिट में, पटवारी में, ग्राम सेवक में, यहाँ तक कि रेलवे में, टोटल जितनी भी एग्जाम होती हैं भारत लेवल पे उनमें सब में ये टॉपिक आने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज का जो टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे, तो वो है भारत के परिवहन। भारत के परिवहन। अब भारत के परिवहन हम पढ़ रहे हैं तो भारत का जो परिवहन है, अब सबसे पहले बात हमें यही सीखनी होगी कि ये जो परिवहन होता है ये क्या होता है। मेन इंपॉर्टेंट तो बात यही होगी ना कि परिवहन है तो ये कहते किसको है, परिवहन होती क्या चीज़ है या किस चिड़िया का नाम है परिवहन। बात तो सही है। तो परिवहन के पहले सबसे पहले हमें यही नॉलेज लेना पड़ेगा कि परिवहन रियल में क्या चीज़ होती है। तो परिवहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे यदि हम जाते हैं या किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाते हैं उसी चीज़ का क्या नाम है? परिवहन। जैसे आप ट्रेवल करते हो, कहीं जाते हो, यहाँ से वहाँ जाते हो, तो आप कोई ना कोई साधन लेके चलेंगे, या तो अपनी बाइक लेके चलेंगे या गाड़ी लेके चलेंगे या प्लेन में चलेंगे या फिर रेलवे में जाएंगे, कहीं से कहीं ना तो जाएंगे। या फिर आपके पास कोई सामान है तो उस सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाते हो तो वही क्या कहलाता है? परिवहन। अब टोटल यहाँ से बात करेंगे कि भारत का सबसे व्यस्त परिवहन कौन सा है, कौन सा NH है, SH कौन सा होता है और सबसे लंबा परिवहन कौन सा है। इन सब की जानकारी आज मैं इसमें देने वाला हूँ। और जितने भी इस YouTube चैनल पे जितने भी लोग जो लाइव देख रहे हैं सभी एक बार इसको क्या कर दे? शेयर जरूर कर दे। ठीक है नहीं? हाँ जी। अब देखो बात करते हैं कि ये जो परिवहन है इस परिवहन की बात करेंगे तो परिवहन किसको कहते हैं कि किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। तो बात आई आपके समझ में कि किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए पहुंचाते हैं उसे क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। हाँ जी। परिवहन के कई रूप होते हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं परिवहन के कई रूप हैं। परिवहन के कई रूप हैं। उनमें आता है, सबसे पहले बात करेंगे परिवहन के दो रूप हम बताएंगे यहाँ से। एक तो होगा कौन सा? मानवीय क्रियाओं द्वारा और एक है प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा। तो जो परिवहन के कई रूप हैं उनमें एक तो लेंगे कौन सा? मानवीय क्रियाओं द्वारा और दूसरा कौन सा है? प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा। ठीक है जी। तो जो परिवहन है इनके दो रूप हम बताएंगे। तो दो रूप कौन से हैं? मानवीय क्रियाओं द्वारा और प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा। ये बात आपको समझ में आई? हाँ जी। कहाँ थे भैया आप इतनी देर? इतनी लेट मत किया करो। ठीक है जी। तो सबसे पहले आज हमने ये बात की है कि ये परिवहन क्या चीज़ है। तो भारत के परिवहन के बारे में बात की है। तो जो परिवहन है, परिवहन पहली बात तो ये होती है कि परिवहन पढ़ रहे हैं तो परिवहन का अर्थ क्या होता है। ठीक है जी। तो इसका अर्थ होता है कि किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाना ही क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। और ये बात करेंगे परिवहन के कई रूप है। अब परिवहन के कई रूप में दो रूप बताऊंगा मैं, मानवीय क्रियाओं द्वारा परिवहन और कौन से? प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा परिवहन। अब
मानवीय क्रियाएं क्या होती हैं, यानी मानव के द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं उनको क्या बोलते हैं, मानवीय क्रियाएं। और प्राकृतिक क्रियाएं आप जानते हो, जो प्रकृति के द्वारा जो क्रिया होती है उसको प्राकृतिक क्रियाएं। तो दो रूप होते हैं। यहां तक बोलो, बात समझ में आई आपको। अब बात करेंगे परिवहन है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, परिवहन कितने प्रकार के होते हैं, हाँ बताओ आप। तो परिवहन 3 प्रकार के होते हैं। बहुत ही शानदार। आज जितने भी आप YouTube पे देख रहे हैं, आप भी बताओ, कमेंट बॉक्स में जरूर आप मेरे को नीचे लिख के बताना, ताकि मैं आपके आंसर का जवाब दे पाऊँ। हाँ फटाफट बताइएगा। हाँ, तो परिवहन के 3 रूप होते हैं। कौन कौन से, या प्रकार बोल सकते हैं आप। तो परिवहन के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार। कौन कौन से, स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। तो परिवहन के कितने प्रकार है, 3। स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। इनके बारे में धीरे धीरे हम बात करेंगे। तो आपने लिख लिया क्या? और जितने भी ये YouTube पे देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिएगा, फटाफट ले लो। हाँ जी, हो गया। तो चलो आगे बात करते हैं। ये टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। हाँ जी, तो बात करते हैं अभी परिवहन के प्रकार। तो परिवहन के अभी मैंने बताया है आपको कितने प्रकार होते हैं भैया। परिवहन के 3 प्रकार हैं। कितने हैं जी, 3 हैं। अब कौन कौन से हैं, सबसे पहले एक की बात करते हैं, स्थल परिवहन। दूसरे का कौन सा है, जल परिवहन। और तीसरा कौन सा है, वायु परिवहन। बात आई आपको समझ में। स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। फटाफट लिख लो। हाँ जी, लिख लिया होगा। अब बात करते हैं, तो स्थलीय परिवहन है, इसको कितने भागों में डिवाइड करेंगे। तो इसको 2 भागों में डिवाइड करेंगे। एक तो सड़क परिवहन और एक रेल परिवहन। कौन सा, सड़क परिवहन। तो इसमें 2 भागों में डिवाइड करते हैं। तो पहला कौन सा आ जाता है, सड़क परिवहन, और दूसरा होता है रेल परिवहन। तो जो स्थल परिवहन है वो 2 है, सड़क परिवहन और दूसरा कौन सा है, स्थल परिवहन। ठीक है जी। अब बात करते हैं जलीय परिवहन। तो जलीय परिवहन को भी 2 भागों में डिवाइड करते हैं। तो 2 भाग कौन कौन से होंगे, एक तो होगा उच्च सागरीय जल परिवहन और आंतरिक जल परिवहन। उच्च सागरीय जल परिवहन, उच्च सागरीय जल परिवहन, और दूसरा कौन सा होगा भैया, आंतरिक जल परिवहन। आंतरिक जल परिवहन। ठीक है जी। तो इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया। जिस प्रकार से हमने स्थलीय परिवहन आपको 2 बताए हैं, सड़क परिवहन और दूसरा कौन सा है, रेलवे परिवहन या रेल परिवहन। उसी प्रकार से जल परिवहन है, वो भी 2 है। कौन से हैं, उच्च सागरीय जल परिवहन और दूसरा है आंतरिक जल परिवहन। अब इसी प्रकार से जो वायु परिवहन है उसको भी हम 2 में डिवाइड करेंगे। तो आप फटाफट बताइएगा कमेंट बॉक्स में, जितने भी देख रहे हैं आपको पता है तो आप फटाफट मेरे को बताइएगा कि वायु परिवहन में कितने भागों में इसको डिवाइड करेंगे। तो वायु परिवहन को कितने भागों में डिवाइड करेंगे, 2 में ही इसको डिवाइड करेंगे। तो वो कौन कौन से हो जाएंगे भैया आपके, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और दूसरा हो जाएगा अंतर्राज्यीय परिवहन। ठीक है जी। कौन सा हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और दूसरा हो जाएगा परिवहन। तो बोलो आपको समझ में आया नहीं है, यहाँ तक की बात समझ में आई होगी।
तो हमने इसमें प्रकार बताए। सबसे पहले मैंने परिवहन क्या होता है उस परिवहन के बारे में आपको डिटेल से बात बताई। दूसरी बात मैंने बताई कि इसके रूप कितने होते हैं, तो 2 रूप वहाँ पे बताए। तीसरी बात आज हम कर रहे हैं कौन से, परिवहन के प्रकार। तो परिवहन कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। आप फटाफट बोल लीजिएगा। हाँ जी बोलो तो आप, क्या हुआ इसे, तो कौन कौन से हैं, 3 है। कौन कौन से हैं, स्थल परिवहन, जल परिवहन और तीसरा कौन सा है, वायु परिवहन। तो सबसे पहले बात यही करेंगे कि जो स्थल परिवहन है उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 2 में। कौन कौन सा है, सड़क परिवहन और रेल परिवहन। अगली बात करते हैं जल परिवहन की। तो जल परिवहन, उच्च सागरीय जल परिवहन और आंतरिक जल परिवहन। उसके बाद में बात करते हैं वायु परिवहन की, और वो जो वायु परिवहन है वो भी 2 भागों में डिवाइड करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और अंतर्राज्यीय ही परिवहन। जितने भी जो YouTube पे जितने भी दोस्त देख रहे हैं फटाफट इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ जी, आप लोगों ने लिख लिया, ठीक है जी, ओके। हाँ जी, ले लिया होगा आपने। हाँ जी, ठीक है जी। अब देखो आगे की बात करते हैं। अभी यहाँ से इंपॉर्टेंट बातें चलनी चालू हो जाएगी आपकी। अब हमने आपको 3 परिवहन बताए हैं। 3 परिवहन में अब बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे, नोट लगा के आप लिख लीजिएगा कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात होगी। हमारा जितना भी परिवहन है, समझो एक बात, जितना भी परिवहन है उसका 83%, कितना, 83% है ये कौन सा परिवहन है, सड़क परिवहन। यानी सबसे ज़्यादा जो हम उपयोग में लेते हैं, सबसे ज़्यादा जो हम काम में लेते हैं, कौन सा परिवहन लेते हैं, सड़क परिवहन। तो संपूर्ण जो परिवहन है उसका 83% जो परिवहन है वो कौन सा काम में ले रहे हैं, सड़क परिवहन। तो इम्पोर्टेंट बात हुई या नहीं हुई, तो लिख लो आप। हाँ जी, मैं लिखाता हूँ, लिखो। संपूर्ण परिवहन का, संपूर्ण परिवहन का, हाँ जी, संपूर्ण परिवहन का या कुल परिवहन का 83% स्थल परिवहन है। 83% स्थल परिवहन है। 83% स्थल परिवहन है। ठीक है जी, बात समझ में आई आपको। अब यहाँ से बात करेंगे स्थलीय परिवहन कितना परसेंट पे फैला हुआ है, 83%, यानी 83। ठीक है ना। आप देखो जितने भी हमारे इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ते हैं ना, आप उनको बोलो कि 83 रुपये दो, तो उनको समझ में नहीं आता कि 83 कितने होते हैं। फिर वो अपने पापा से पूछते हैं सर 83 रुपये कितने होते हैं, फिर उनको बोलना पड़ता है कि 83, तब वो जाके वो समझ पाते हैं। तो इंग्लिश मीडियम में ये नहीं है कि सभी बच्चों को नहीं पता, लेकिन 50% बच्चों को आप हिंदी में बोल दो, उनको नहीं पता होता है कि कितने होते हैं। तो ये भी एक कमी है। जितने भी इंग्लिश मीडियम में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं तो उनको भी आना चाहिए कि हिंदी में क्या है, क्योंकि वो ये तो है नहीं कि जितने भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं वो सभी इंग्लैंड जाएंगे, है क्या? आप भी जाओगे क्या? ना, मतलब ही नहीं है सर। कहाँ रहना है? हमारे भारत में ही रहना है। और यहाँ पे भी भारत में कहाँ रहना है हमें? सबसे ज़्यादा राजस्थान में रहना है। राजस्थान में भी सबसे ज़्यादा हमारी सोच क्या है कि सर हमें तो केवल सोना है। ठीक है ना, सब कुछ कर लो और सोना है, यही तो है। हाँ, सभी की सोच यही है। हाँ जी, अब बात करते हैं सड़क परिवहन की। क्या कहते हैं? सड़क परिवहन। सड़क परिवहन। अब सड़क परिवहन के बारे में बात करते हैं तो सड़क परिवहन के प्राचीन प्रमाण मिले। ठीक है जी, तो सड़क परिवहन के हमें प्राचीन जो प्रमाण मिले हैं, प्रमाण मिले, जो प्राचीन सड़क परिवहन के हमें सबसे पहले जो प्रमाण मिले हैं वो कहां से मिले हैं? सैंधव काल से। कौन से काल से? सैंधव काल से। और यहाँ की जो सड़कें होती थी वो किस प्रकार की होती थी बताओ? कच्ची सड़कें। यानी सबसे पहले हमें जो प्रमाण मिले हैं कौन सी सड़कों के मिले हैं? कच्ची सड़कों के। और सबसे पहले जो प्रमाण मिले हैं कौन से काल में मिले हैं? सैंधव काल में हमें मिले हैं। बोलो यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं आई?
तो सड़कों के जो परिवहन है वो सबसे प्राचीन जो प्रमाण मिले हैं वो कौन से काल से हैं? सेंधव काल से। याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार रेलवे में पूछा गया है कि जो सड़क परिवहन है वो सबसे ज़्यादा जो प्राचीन इनके जो प्रमाण मिले हैं वो सबसे जो कहाँ से, कौन से काल से मिले हैं? सेंधव काल से मिले हैं। और यहाँ से जो सड़कें होती थी वो पक्की सड़क नहीं थी। तो कौन सी सड़क थी वो भैया? कच्ची सड़क थी। कच्ची सड़क कौन सी होती है सर? पक्की सड़क कौन सी होती है? तो कच्ची सड़क और पक्की सड़क, इसमें क्या अंतर है बताओ आप? कच्ची तो कच्ची होती है और पक्की पक्की होती है। हाँ, आप लोग जितने भी देख रहे हैं तो आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कच्ची कौन सी है, अरे पक्की कौन सी है। ठीक है जी। अब बात करते हैं, देखो यहाँ से बात करेंगे हम कि कच्ची सड़क कौन सी है, पक्की सड़क कौन सी है। सबसे पहले NH। NH का मतलब होता है नेशनल हाईवे, और SH का मतलब होता है स्टेट हाईवे। जो नेशनल हाईवे होते हैं, स्टेट हाईवे होते हैं, या फिर जिला जो सड़क होती हैं, ये सब कैसी होती हैं? पक्की होती है। ठीक है जी। यानी अधिकांश जहाँ पे पानी ज़्यादा आता है वहाँ पे कैसी सड़क बनाई जाती है? सीमेंट की बनाई जाती है। और बाकी जो सड़क बनाई जाती है वो किसकी? डामर की बनाई जाती है। ये तो आप लोग जानते होंगे। अब बात ये करते हैं कि जो मेन रास्ता होता है वो तो कैसा होता है? पक्का होता है, जिसके अंदर पत्थर गिरे होते हैं, उनके ऊपर मरम्मत की जाती है। लेकिन जो कच्चा होता है, हमारे गांव में लगभग क्या मिल जाती है आपको? कच्ची सड़क। जो कच्चा रास्ता होता है उसी को क्या बोलते हैं? कच्ची सड़क। लेकिन आज हमारे भारत का इतना विकास हो चुका है कि गांव-गांव, ढानी-ढानी में क्या हो गई है? पक्की सड़कें हो गई है। अब बच्चों को साइकिल चलाने में बड़ा आनंद आता है। पहले तो वो क्या होते थे, साइकिल चलाते थे, ब्रेक नहीं लगते और वो कहीं किसी में न किसी में ठोक देते। लेकिन आज पक्की सड़क हो गई है तो क्लच काम करता है। यानी क्लच का मतलब होता है ब्रेक। अरे बाइक में क्लच थोड़ी होता है, क्या होता है? ब्रेक होता है। तो ब्रेक ही काम आएगा। अरे ब्रेक ही आएगा क्या? पहले हम लोग चलाते थे तो किस प्रकार से चलाते थे, और आप लोगों ने भी ये काम किया हुआ है। पहले तो क्या है कि बापूजी है एक जगह घर आता जना बे खड़ी कर देता और बरी दोपहरी में आपा क्या करता, बिन बे सोता बाकी आंख लागती और आपा क्या करता भी शायकन या धीरे सी काटता जिया कोई प्लेन काट रहा है ना। और बिन धीरे धीरे बांध, यानी कोई आवाज़ ना हो जाए, धीरे धीरे घरा के बांध लेता। और पहली तो बिन दोनों हाथा से पकड़ने यहीं सीखता और आधी बार तो वहीं पड़ जाती। बी के बाद में थोड़ा सा बड़ा हो यार, चीचू बड़ा हो जाए ना थान बेरो क्यों ना कोई खेबी जरूर करे है वो। अब वो भी कमाए बा क्या बोलता जी हम आलू की बीच में टांग आल की कैंची साइकिल चलाता, बी कमाए मुंडार से क्यों तोड़ा लेता, बेरो को नहीं के टूट जातो। बी के बाद में धीरे धीरे आता आता सीट पर बैठ जाता। अब बापू कई बार देख ले तो ना बोले तू साइकिल का सीख ली, बोले थे थाली प्लेन खड़ी करता नाना मैं दोपहरी में ले जाता हूँ, है ना। और पहली क्यों या करता हूँ कि कोई ने साइकिल दे देता ना तो वो मतलब 5-6 किलोमीटर तो आसानी से काट देते। शौक हो या कर तो पहली लोगा के शौक हो, आजकल शौक हो है कि आज तो मेरे को नहीं क्या कोई शौक हो है। 15 साल होता ही एक ही शौक है सर ब्याह करवा दे, एक ही शौक, इसके अलावा कोई शौक ही को नहीं वाको। और 20 साल के बाद में क्या बोलेंगा सर ओटी का ला दो अगले ने, अरे भाई अँ थोड़ी आई अगली थे क्यों बजा की लेगा बड़े डीजे लेगा बजा की वो लेगा जने तो आई है थोड़ी आई अगली। आप कहे सर समस्या आ गई, समस्या तो भाई थे लाया हो खुद तो को नहीं आई ना। तो बस बात यही है। अब सूद देखो थे अब कच्ची सड़कें मिली हैं कौन से काल में? सेंधव काल में। और यही बात होती है यानी प्राचीन प्रमाण मिले हैं कौन से काल में? सेंधव काल में प्राचीन जो प्रमाण मिले हैं किसके मिले हैं? कच्ची सड़क के मिले हैं। आगे की बात करते हैं तो कच्ची सड़कों के ये परिणाम मिले। अब बात करेंगे कि हमें इनकी पक्की सड़कों के भी प्रमाण मिले, पक्की सड़कों का भी परिणाम जो प्रमाण मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो हमारा एक सम्राट हुआ करता था शेरशाह सूरी। कौन? शेरशाह सूरी ने एक सड़क बनवाई थी, उस सड़क में जीटी रोड बोलते हैं, ब्रिटिश काल में उसको क्या बोला गया था? जीटी रोड बोला गया था। तो उसके बारे में मैं डिटेल से बात करूंगा। और भी हमें सड़क के जो साक्ष्य मिले हैं या प्रमाण मिले हैं, तो सड़क के और जो प्रमाण मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? हमें प्रमाण मिले हैं तो कहाँ से मिले हैं? और एक हमारा सम्राट होता है, सम्राट का मतलब है एक राजा हुआ था, सम्राट कौन था? अशोक। तो अशोक के कार्यकाल में भी हमें क्या के साक्ष्य मिले हैं? सड़क के साक्ष्य मिले हैं।
अशोक के कार्यकाल में भी हमें क्या मिले हैं, सड़क के प्रमाण मिले हैं। अब बात करते हैं कि जो पक्की सड़क है, कौन सी सड़क, एक कच्ची सड़क और दूसरी पक्की सड़क। तो अब बात करते हैं पक्की सड़क। पक्की सड़क के प्रमाण मिले किसके कार्यकाल के मिले हैं भैया, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। और इसका जो कार्यकाल है वो कब से कब तक है भैया, 1540 से 1545 तक इसका क्या है जी, कार्यकाल रहा। इन्होंने एक रोड बनवाई थी, एक सड़क बनवाई थी, और वो रोड कहां से कहां तक बनाई थी, उसने पाकिस्तान के से कहां तक, बांग्लादेश के ढाका तक बनाई थी। ठीक है ना, ये मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका फटाफट ले लीजिएगा। हाँ जी, लिख लिया जी, ठीक है जी। और ये और बता दीजिएगा कि अब शेरशाह सूरी है, उसकी मृत्यु कौन से अभियान में हुई थी, फटाफट बताओ। कलिंजर अभियान में, लिख लो आप फटाफट। हाँ जी, शेरशाह सूरी की मृत्यु कलिंजर अभियान में हुई थी। कलिंजर अभियान में क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी भैया। किसकी हुई थी, शेरशाह सूरी की। सूरी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है जी, हाँ जी। अब देखो आगे की बात करते हैं। अब जो शेरशाह सूरी ने जो सड़क बनवाई थी, उस सड़क का हमारे ब्रिटिश काल में, हमारे भारत पे जब शासन किसका था, अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजों ने इस रोड को एक नाम दिया था, जिसको क्या नाम दिया था, जीटी रोड। कौन सा नाम दिया था, जीटी रोड नाम दिया था। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि शेरशाह सूरी के द्वारा बनाई गई जो रोड है, तो ब्रिटिश काल में उसे क्या कहा जाता था, जीटी रोड। ठीक है जी। अब देखो ये रोड कहां से कहां तक है। अब बात करते हैं छोटे सी एक, ये हमने क्या बना दिया, भारत या इंडिया बना दिया। यहां पे मेरे को बताओ, ये वाला ये कौन सा है, पाकिस्तान, जो हमारा सबसे बढ़िया मित्र है, प्रिय मित्र है। ये हमें याद करता ही रहता है, हम इसको याद करें या न करें, लेकिन ये हमें क्या करता है, इसको नींद नहीं आती, हमारे बिना तो आती नहीं है। तो देख लेना आप। तो यहाँ से ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का ये जो क्षेत्र है, इसका नाम है पेशावर। कौन सा क्षेत्र, पेशावर। इस पेशावर से एक सड़क निकलती है, जिसको निर्माण किया था, किसने किया था भैया, शेरशाह सूरी ने किया था। ये लो, और ये वाला क्षेत्र है, ये वाला, ये कौन सा है, बांग्लादेश। कौन सा देश है भैया, बांग्लादेश है। और बांग्लादेश का ये जो पॉइंट है, ये कौन सा है, ढाका। और बांग्लादेश का जो कैपिटल है या राजधानी है, वो कौन सी है, ढाका ही है। अब सुनो, शेरशाह सूरी ने निर्माण करवाया था कौन सा, पेशावर। जो पाकिस्तान का जो स्थान है पेशावर, वहां से लेके ढाका तक एक सड़क बनवाई थी। समझ में आ गई। और ये किधर से किधर निकलती है, आपको समझ में आया। अब सुनो, यहां भारत में ये वाला जो स्थान है, ये कौन सा है, अमृतसर। और यहां पे क्या आ जाती है, ये लो जी, दिल्ली। क्या आ जाती है, दिल्ली। और यहां पे ये वाला क्षेत्र है, ये वाला कौन सा है, कोलकाता। कौन सा है जी, कोलकाता। आई क्या बात समझ में। तो जो जीटी रोड है या शेरशाह के द्वारा बनाई गई जो सड़क है, वो कहां से, पाकिस्तान के पेशावर से बांग्लादेश के ढाका तक बनाई गई थी। लेकिन वर्तमान में क्वेश्चन आ जाए कि वर्तमान में ये जो जीटी रोड है, ये भारत में कहां से कहां तक है, तो ये भारत में अमृतसर से लेके कहां तक है,
कोलकाता तक है। बोलो बात समझ में आई आपको यहाँ तक। अब बात करते हैं आगे की। अब इसका एक नया नाम दे दिया। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका नाम दे दिया NH1। तो ये कौन सा NH हो गया? NH1। कहाँ से? अमृतसर से दिल्ली तक। बोलो समझ में आई। अब ये वाला क्षेत्र है दिल्ली से लेके कोलकाता तक, इसका नाम दे दिया NH कौन सा? 2। बोलो बात समझ में आई। अब आपको कोई पूछ ले कि NH1 कहाँ से कहाँ तक है? समझ में आया। NH2 कहाँ तक है? 2 कहाँ से है? और इसके जो वर्तमान में GT रोड है, जो GT रोड है वो कहाँ से कहाँ तक है? अमृतसर से कोलकाता तक। लेकिन शेरशाह सूरी ने इसको कहाँ से कहाँ तक बनवाया था? पाकिस्तान के पेशावर से बांग्लादेश के ढाका तक। बोलो बात समझ में आई। तो डायग्राम बनाओ और आप फटाफट इसको लिखो। और जितने भी यूट्यूब पे जितने भी बच्चे देख रहे हैं, एक बार इस वीडियो को क्या कर दो भैया, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। और स्टेटस तो आप मन करे तो लगा लेना। अरे करता है ना सभी का? हाँ करता है सर। अरे सब दिखते हो मेरे को, छोटे छोटे दिखते हो। यहाँ पे दिख रहे हो ना रे? हाँ दिखते हैं छोटे छोटे। ये एक देख क्या कर रहा है ये पागिल। हाँ जी। तो बोलो समझ में आई क्या बात? ये फटाफट जितने भी देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लो भैया। आज पता चल गया ना आपको GT रोड कौन सी है, किसने बनाई? पता चला ना या नहीं पता चला? और यहाँ से काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं भैया। हाँ जी। फटाफट लिखो भैया, फटाफट लिखो। बना लिया ना आपने? आजकल का टावर कोचिंग में અહીંયા तैयार हो कि आम्ही ज्યાં कोई सगाई में जानो आन बिचारा। हाँ है ना। पहले क्यों या करतो कि पहली बेचारा ने टाइम ही को नहीं मिलतो, मुंडो तो नाकले टाइम को नहीं मिलतो। लेकिन आजकल तो यहाँ जाने हैं कि चे बाने कोचिंग से उठा लो, चे कड़े ले जाओ, ब्याम ले जाओ, चे फटाफट जी में भी आग लगाए। और में तो खाई को नहीं। हाँ जी। तो बोलो समझ में आ रहा है ना आपको? अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फटाफट चालू कर दो भैया। हाँ जी लिख लिया होगा तो नोट लगाओ नीचे, फटाफट नोट लगा लो एक। हाँ जी नोट लगाओ, लगा लिया होगा? हाँ जी। तो लिखो GT रोड, GT रोड, GT रोड पाकिस्तान के पेशावर से, पाकिस्तान देखो पेशावर यहाँ है, ये स्थान है पाकिस्तान का, पाकिस्तान के पेशावर से बांग्लादेश के ढाका तक है। तो GT रोड कहाँ से कहाँ तक है? पाकिस्तान के पेशावर से बांग्लादेश के ढाका तक ही बनी हुई है। ठीक है जी, नोट लगा के लिख लेना इस बात को आप। हाँ जी, हाँ जी चलो ठीक है जी। लिखो सेकंड लाइन में लिखो वर्तमान में भारत में यह अमृतसर से कोलकाता तक है। अमृतसर से कोलकाता तक है, कोलकाता तक है। ठीक है जी। इसे भारत में दो भागों में बांटा गया है। इसे भारत में दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग कौन सा है? अमृतसर से दिल्ली, अमृतसर से दिल्ली NH1, NH1। दूसरा दिल्ली से कोलकाता, दिल्ली से कोलकाता, दिल्ली से कोलकाता तक
NH2 NH2 ठीक है जी। तो बोलो यहां तक समझ में आई है आपको बात। अब बात करेंगे आगे की ओर भी, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब यहाँ से बात क्या करनी है वो देखिएगा। अब हमारा एक भारत में गवर्नर जनरल होता है, गवर्नर जनरल का नाम है लॉर्ड डलहौजी। कौन सा नाम है? लॉर्ड डलहौजी। यो जो डामर की जो सड़क पड़ी थी वो किसके कार्यकाल में पड़ी थी भारत में? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। लॉर्ड डलहौजी। अब ये लॉर्ड डलहौजी ये क्या है? गवर्नर जनरल है। किसका है? कहाँ का गवर्नर जनरल है? भारत का गवर्नर जनरल है। और इसने शुरू किया मेरे भाई, इसने क्या शुरू किया? क्या शुरू किया भैया? इसने किया एक नंबर पे क्या किया? रेल सेवा। रेल सेवा अरे चालू किया नहीं की? और रेल सेवा कब किया? 1853। अरे कब चालू किया? 1853। और अब आपका क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले भारत में जो रेल सेवा चालू की गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी, लेकिन आपको बताना है कहां से कहां तक ये इसको चलाया गया था, प्रथम रेल को कहां से कहां तक चला गया। जितने भी ये मेरे दोस्त देख रहे हैं, जितने भी, तो ये क्या करेंगे, इस जो चैनल है, इस चैनल के जो कमेंट बॉक्स है उसमें मेरे को ये बताएंगे कि ये जो लॉर्ड डलहौजी के समय रेल सेवा चालू की गई थी, तो ये सबसे पहले कहां से कहां तक चालू की गई थी। ठीक है जी। तो रेल सेवा चालू की गई थी। और कौन सी? इसने क्या चालू की थी? डाक सेवा। क्या किया था इसने? डाक सेवा चालू की थी। तीसरा इसने क्या चालू किया था? तार सेवा। तार सेवा। पहले तार नहीं आता था क्या? अरे जानते हो ना, पहले के टाइम में तार आता था। तार का मतलब है अरे लाइट वाला तार नहीं, चिट्ठी। ठीक है ना, तार। तो इस व्यक्ति ने, लॉर्ड डलहौजी ने भारत में शुरू किया था, रेल सेवा चालू की, दूसरी डाक सेवा चालू की, और तीसरी क्या किया इसने? तार सेवा चालू की। एक और इसने चालू किया था, वो चीज इसने क्या चालू किया था? राज्य हड़प नीति। क्या किया था? राज्य हड़प नीति। तो राज्य हड़प नीति इसने क्या की थी? चालू की थी। इसी का ही क्या नाम है? गोद प्रथा निषेध। गोद प्रथा निषेध। और ये कब चालू किया गया था भैया? ये कब? 1848। ठीक है जी। अब सबसे पहले बात यही करते हैं, एक बार लिखो मत आप, देखो राज्य हड़प नीति या गोद प्रथा निषेध ये कब लागू हुआ? 1848। ये तक बात आपको समझ में आ गई। अब पहली बात ये कर लेते हैं कि राज्य हड़प नीति क्या है, या फिर इसी का दूसरा नाम है गोद प्रथा निषेध। ठीक है जी। यानी गोद, यानी कोई टाबरियो रोवे तो बिना अपना गोदी में उठा लिया जनाब, क्यों जाए? चुप हो जाए। तो बिन के मिल गो एक स्थान मिल गो। उसी प्रकार से क्या हुआ कि जो अंग्रेज थे वो अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे। अब राज्य का विस्तार या तो लड़ाई करके लो या फिर बहला पुरस्कार के ले लो, दो ही काम होने। तो उन्होंने अपने राज्य के विस्तार के लिए अंग्रेजों ने क्या किया कि जिस रियासत का जो राजा है, किसी भी रियासत का कोई भी राजा हो और उनके यदि संतान नहीं होती हैं तो उस जो साम्राज्य है उसको किस में मिला लिया जाएगा? किसमें? ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। उसी को क्या कहते हैं? राज्य हड़प नीति या गोद प्रथा निषेध। तो भारत में सबसे पहले गोद प्रथा निषेध या फिर राज्य हड़प नीति के तहत किसको मिलाया गया? सतारा को। किसको? सतारा। और सतारा कहाँ आता है? महाराष्ट्र। तो इस सतारा को मिलाया गया। और कब मिलाया गया? 1848 में ही इसको सबसे पहले मिलाया गया। बोलो बात समझ में आई यहां तक? यहां तक क्लियर है या बात नहीं है? बताओ फटाफट। तो यहां से लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही डामर की पक्की सड़कों का निर्माण हुआ और लॉर्ड डलहौजी ने ही कई सेवाएं चालू की थी। उन कई सेवाओं में सबसे पहली सेवा है रेल सेवा। और रेल सेवा कब चालू की गई? 1843 में। दूसरा इसने
53 में, और दूसरी चालू की डाक सेवा, तीसरी है तार सेवा, और चौथा उसने क्या किया, राज्य हड़प नीति या गोद प्रथा निषेध। और कब चालू हुआ, 1848 में। इसने सबसे पहले जिसको इस राज्य हड़प नीति या गोद प्रथा निषेध के तहत जिस चीज को मिलाया गया, जिस राज्य को मिलाया गया, सबसे पहले वो कौन सा था, सतारा। और सतारा कहाँ आता है, महाराष्ट्र में। और कब मिलाया गया, 1848 में इसको मिलाया गया। बोलो सभी को समझ में आया नहीं आया? तो समझ में आया तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और आप जितने भी हैं तो फटाफट इसको लिखो। हाँ जी, अरे समझ में आ रहा है ना? हाँ जी, और फटाफट वीडियो को क्या कर दो, आप शेयर कर दो। जितने भी आपके व्हाट्सएप पे ग्रुप है या फिर फेसबुक पे आप इसको डालना चाहो तो डाल सकते हो, ठीक है ना? हाँ, बहुत अच्छे बच्चे हैं, मुझे पता है, सब सपोर्ट करते हैं। हाँ जी, ठीक है जी। लिख लिया होगा? अच्छा जी, अब आगे की बात करते हैं। देखो हर एक चीज़ को धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा इनको, या फिर स्क्रीनशॉट कर ले लीजिएगा, ताकि जब भी आपको टाइम मिले तो आप इनको देख सकते हो। अब देखो, अब बात करते हैं एक अधिवेशन होता है, कब, कौन सा अधिवेशन, 1943 का। कौन सा अधिवेशन होता है, नागपुर अधिवेशन। अब नागपुर अधिवेशन, अब ये नागपुर अधिवेशन कब होता है भैया, 1943 में नागपुर अधिवेशन। इस नागपुर अधिवेशन में क्या चीज़ बताई गई है कि हमारे जो भारतीय जो सड़कें हैं उनके विकास के ऊपर ध्यान देना। तो फटाफट लिखो आप, 1943 नागपुर अधिवेशन, 1943 नागपुर अधिवेशन। इसमें भारतीय सड़कों के विकास को प्राथमिकता दी गई। इसमें भारतीय सड़कों को प्राथमिकता दी गई, प्राथमिकता दी गई। बोलो आई बात समझ में आपको? तो भारतीय सड़कों को प्राथमिकता दी गई, यानी विकास के लिए प्राथमिकता दी गई कि इनका विकास होना चाहिए, ठीक है जी। अब बात करते हैं नागपुर अधिवेशन की। तो नागपुर अधिवेशन में भारतीय सड़कों को 5 भागों में बांटा गया है। भारतीय सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। वो कौन सी है, पहला है राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है जी, पहला कौन सा है, राष्ट्रीय राजमार्ग। तो इनको 5 भागों में बांटा गया है। भागों में कितने में, 5 भागों में। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन सा, राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग को क्या बोलते हैं, NH। दूसरा राज्य राजमार्ग, राजमार्ग को क्या बोलते हैं, SH। तीसरा है जिला सड़क, जिला सड़क। चौथा है अन्य जिला सड़क। पांचवा है ग्रामीण सड़क, ग्रामीण सड़क। तो इस प्रकार से जो 5 भागों में इनको बांटा गया है, तो कौन सा है, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़क, अन्य जिला सड़क और ग्रामीण सड़क। तो इनको कितने भागों में बांटा गया है भैया, 5 भागों में इनको बांटा गया है। बोलो यहां तक बात समझ में आई है आपको? हाँ जी। अब बात करते हैं, यहां तक समझ में आई या नहीं आई? यहां तक समझ में आई। अब बात करते हैं सबसे पहले जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो लिख लीजिएगा राष्ट्रीय राजमार्ग। अब सबसे पहले राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में मैं बात करूं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनकी देखरेख या उनको सही तरीके से बनाए रखने के लिए किसकी जिम्मेदारी होती है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग को देखभाल कौन करता है,
केंद्र सरकार करती है। तो देखो कि वो मुंडो के देखो, लिख लो फटाफट, लिखो। हाँ जी, राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, इनकी देखरेख या रख रखाव केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। इनके देखरेख या रख रखाव केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। इनका देखरेख या रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। इनका जो विकास के लिए NHAI का गठन किया गया और इनके विकास के लिए NHAI का गठन किया गया। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो विकास कौन करता है? NHA इसका विकास करता है। तो लिख लेना, पूरा नाम लिख लेना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास अधिनियम कब बना? राष्ट्रीय राजमार्ग विकास अधिनियम बना 1988 में। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास अधिनियम लिख लेना, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास अधिनियम कब बना? 1988 में। और ये लागू हुआ, कब लागू हुआ? 1990 में, 1990 में इसको लागू किया गया। बोलो यहाँ तक ठीक है क्या बात है? हाँ जी। अब देखो यहाँ से एक बहुत बढ़िया सी मैं बात बताऊंगा आपको। अभी यहाँ तक बोलो बात समझ में आई? राष्ट्रीय राजमार्ग की बात समझ में आई आपको? राष्ट्रीय राजमार्गों का देखरेख कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। और ये किसके तहत इसका विकास किया गया है? NHAI के तहत। और ये लागू कब हुआ? 1990 में। यहाँ तक बोलो आपको बात समझ में आई या नहीं आई? यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर आपको समझ में आई होगी। आगे की बात मैं करता हूँ, तो ध्यान दे लीजिएगा। आप एक मिनट सामने देख लीजिएगा, नोट लगा के आप लिख सकते हो कि जो NH है, एक बार मैं समझा देता हूँ फिर आपको मैं बता दूंगा। जो हमारा NH है, हमारे पूरे भारत में ये कितने प्रतिशत पे फैले हुए हैं? NH पूरे भारत में केवल मात्र कितने में? 2% पे फैला हुआ। कितने पे? 2%। यानी जितनी भी सड़कें हैं उनका NH का कितना परसेंट है? केवल मात्र 2% NH है। लेकिन याद रख लीजिएगा कि जितना भी भार मतलब जो ट्रैफिक चलता है या जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो भार ढोआ जाता है वो सबसे ज़्यादा NH पे ढोआ जाता है। और ये कितना परसेंट इसका लेती है? 40%। यानी 40% इनका ये भार ढोने का कार्य करती है। यानी लंबाई में तो सबसे कितने हैं? कम है, NH कम है, लेकिन भार सबसे ज़्यादा लेती है नहीं लेती है? इन्हीं NH पे जितने भी भारी वाहन होते हैं वो चलते हैं। अब सर आप ये बोल देते हो कि सर हमें क्या पता चले कि ये NH है या SH है? ठीक है जी, NH का मतलब होता है नेशनल हाईवे और SH का मतलब होता है राज्य हाईवे। अब हमें क्या पता चले कि सर ये NH है या SH है? नहीं पता चलता ना। तो याद रख लीजिएगा कि जो NH है, कौन सा NH है, इसका जो पत्थर लगा हुआ है, जैसे मान लो कि ये रोड है, इस रोड के किनारे पे आपको देखो पत्थर मिलेंगे, कहीं जाते हो ना आप तो पत्थर मिलेंगे। इस यदि पत्थर का जो कलर होता है या रंग होता है वो कैसा होता है? कैसा? पीला। कैसा होता है जी? पीला रंग होगा। पूरे पत्थर का यदि पीला रंग होगा तो वो कौन सा होगा? NH होगा। कौन सा होगा? NH। तो NH के पत्थर का कलर कैसा होता है? पीला होता है। लेकिन राज्य SH का जो कलर होता है वो कैसा होता है? ये लो SH होता है, तो इसका कलर कैसा होगा? हरा। तो याद रख लीजिएगा, यदि आपको हरा कलर मिल जाता है तो कौन सा हाईवे है? SH है। और यदि आपको कलर कैसा मिल जाता है? पीला मिल जाता है, तो आप क्या बोल सकते हो? NH है। लेकिन कई कई जगह समस्या आ जाती है। कई कई जगह क्या मिलाता है आपको कि ये पत्थर है, इस पत्थर के ऊपर आधा कलर तो किसका है? पीला है और आधा कलर हरा है। मान लो ये पत्थर है, इस पे आधा कलर पीला है और आधा कलर हरा है। तो इसका हमें क्या समझ में आएगा? इसका समझ में यह आएगा कि ये जो
SH है ये किससे जुड़ी हुई है, NH से जुड़ी हुई है। बात समझ में आई कि ये जो SH चल रहा है ये आगे जाके किस में मिलेगा, नेशनल हाईवे में मिल जाएगा। बोलो क्लियर, समझ में आई बात आपको? तो पत्थर देख के बता सकते हो क्या NH कौन सा है, SH कौन सा है? तो पीला जो कलर होता है वो कौन से हाईवे का है, नेशनल हाईवे का। और जो हरा कलर होता है वो कौन किसका होता है, और जो लाल कलर होता है वो खतरे का होता है। अब जी देखो दुल्हन आवे तो दुल्हन बिचारी अतरा संकेत करे सामला ने कि भाया मैं के पेली हूँ, लाल पेली और मैं के हूँ खतरों, भाग सके तो भाग। बिचारण भागना के लिए पगा से भी भागना के लिए कोई प्रेशर तो दियो जाए, बिन के दे दी जाए, घोड़ी दे दी जाए कि तू भाग सके तो भाग। लेकिन बाद में भी जो शादी के लड्डू कौन नहीं खाना चाहता भैया, सब खाना चाहते हैं, खाने के बाद में पछताते हैं। तो मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ बेकार काम है। सोच थे क्या कोई तो भैया मैं भी चेक करे हो, है ना? तो बात समझियो। तो सबसे पहले यही बात होती है। तो जो लाल कलर होता है वो किसका निशान होता है भैया, डेंजर है भैया, ठीक है ना? तो जो लाल रहना है बिका करने ही मत जाए करो जी। मम्मी कई बार क्यों यार लाल रहे तो बिका कर नहीं जानो, बी टाइम पर नहीं जानो, जी टाइम पर तो बापू भी कौन जाए ना, आपने तो औकात ही के, सही है ना? अब तो समझ जाए थे। हाँ ठीक है, फटाफट लिख ले भाई, ठीक है जी। हाँ जी, तो लिखा या नहीं लिखा आपने? अच्छा नोट लगवाऊं? अच्छा जी लिखो भैया, फटाफट नोट लगाओ। हाँ जी लिखो, भारत की कुल सड़कों का मात्र 2% भाग ही NH है। भारत की कुल सड़कों का मात्र 2% भाग ही NH है। समझ में आई मेरी बात कि भारत में जितनी भी सड़क है उनका मात्र कितना परसेंट NH है, 2% ही NH है। लेकिन लिखो, लेकिन ये भारत के कुल सड़क परिवहन का 40% भार उठाते हैं। 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 बोलो यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? अब बात कर लेते हैं कि भारत का सबसे व्यस्त राजमार्ग कौन सा, जो सड़क राजमार्ग, ठीक है जी। तो कर लें क्या? हाँ जी ये लो जी, करते हैं बात। तो फटाफट बताओ, आप कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिख के मेरे को बताओ कि भारत का सबसे व्यस्त जो राजमार्ग है तो वो कौन सा है जी। तो भारत का सबसे व्यस्त राजमार्ग कौन सा है? NH8। कौन सा है? NH8। अब बात करते हैं सर, NH8 है वो सबसे व्यस्त है, तो ये कहां से कहां तक हो सकता है? बात तो इंपॉर्टेंट है। तो ये कहां से कहां तक होगा भैया, फटाफट बताओ। देखो यहां से हम देखते हैं ये वाला क्षेत्र, ये कौन सा है? अमृतसर, ठीक है जी। यहां से यहां तक आता है ये वाला कौन सा है? मुंबई। कौन सा है जी? मुंबई। अब यहां पे एक बीच में क्षेत्र आता है किशनगढ़। अब यहां से अमृतसर से लेके मुंबई तक है, ये कौन सा NH है मेरे भाई? ये NH8 है, जो भारत का सबसे व्यस्त राजमार्ग है। यहां तक बात समझ में आई। लेकिन आज इसको नाम परिवर्तन कर दिए गए हैं, NH के नाम परिवर्तन कर दिए हैं, तो इनको दो भागों में डिवाइड कर दिया है। तो ये वाला अमृतसर से लेके किशनगढ़ तक ये NH कौन सा हो गया है? NH48। और ये किशनगढ़ से मुंबई तक है, ये कौन सा NH हो गया है? ये NH हो गया है आपका 58। तो NH8 को दो भागों में डिवाइड कर दिया है। तो कौन कौन से हैं? NH48 और NH58। तो अब आपको पूछ ले कि भारत में सबसे व्यस्त राजमार्ग कौन सा है, तो वर्तमान में यदि आपको नाम पूछ लेता है तो 48 कर देना है आपको। पहले कौन सा था? 8 था, NH8। तो NH को दो भागों में डिवाइड कर दिया। बोलो बात आपको समझ में आई या नहीं आई?
और भारत का सबसे लंबा जो राजमार्ग है वो कौन सा NH है? तो NH44। NH44 वो कहाँ से कहाँ तक है? तो वो हमारा जो राजमार्ग है वो है श्रीनगर से लेके नीचे कन्याकुमारी तक, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। और उसके बारे में बात करेंगे आपसे कल। और जितने भी मेरे दोस्त हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, आपको शेयर करना है। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।